भी हो सकता है ना सर कि इसमें पाकिस्तान तहरीक साहब के पास एक्सक्यूज ये है कि भाई 1200 बंदों की वो कहते हैं हमने बेलें कराई हैं, गिरफ्तार हुए हैं, बेशुमार लोग छापे मारे गए हैं, पकड़े गए हैं। तो एहतजाज का कमजोर होना इसकी वजह ये भी तो हो सकती है जो नियाजुल्लाह साहब बयान कर रहे हैं। कमजोर एहतजाज नहीं करते। बात चीजें जो है ना कमजोरी के साथ करने का फायदा नहीं होता, नुकसान होता है। आपको सब कुछ तैयारी करके करना होता है, और कोई शख्स जो है वो प्लेस ए पे रेलेवेंट होता है, वो प्लेस बी पे रेलेवेंट नहीं होता। स्पेशली ये जो सेकंड टियर होती है, जो दूसरे दर्जे की क़यादत होती है या तीसरे दर्जे की क़यादत होती है, वो हर जगह पे रेलेवेंट नहीं होती। वो पहले दर्जे की क़यादत जो है ना वो रेलेवेंट हर जगह पे हो सकती है। उसके उसके पीछे सारा वर्कर निकलता है, मगर दूसरे और तीसरे के पीछे सारा वर्कर नहीं निकलता। तो आप अपनी जगह छोड़ के जब चले जाएंगे दूसरी और तीसरी जगह पे तो इररिलेवेंट हो जाते हैं। इसी तरह का ये एहतजाज था, और मजीद वर्कर जो है इससे खराब हुआ है, ना कि अच्छा हुआ। एक पॉलिटिकल हुआ है मेरा। सही है, बिल्कुल ठीक है। इख्तियार वली साहब, सर अगर पीटीआई कमज़ोर हो गई है तो उनका मानना यह है कि हमारी इतने ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जाना, पर्चे काटे जाना, फिर वो कह देंगे जी हमने तो सैकड़ों लोगों को की बेलें अप्लाई की हैं, ये सब क्यों करना पड़ा? एक कमज़ोर जमात के लिए इतना बड़ा ऑपरेशन क्यों लॉन्च करना पड़ा हुकूमत को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया असदुल्ला खान। मुझे बताएं कितने पर्चे हुए हैं और कितने हजार लोगों को गिरफ्तार किया गया है? सिवाय इक्का दुक्का वो केस जब आप ईवान अदल में दाखिल होते हैं, जब आप कहीं पे रेड जोन क्रॉस करते हैं तो वहां पर तो पर्चा भी होगा। फिर अगर आपकी तहरीक का दिन हो या ना हो, आपकी कॉल का दिन हो या ना हो, वो तो फिर वैसे भी पर्चा हो ही जाता है। वो तो मतलब रूटीन की बात हो जाती है। लेकिन प्रिसाइसली नियाजी साहब आपको ये नहीं बता सकते हैं कि मतलब फला फला इनके बड़े बड़े लीडर जो हैं वो गिरफ्तार हो गए और यहाँ पर इनके कारकुनों के घरों पे क्रैक डाउन हुआ। ऐसा कोई मिसाल नहीं है। तो मेरे ख्याल में अगर ये अपने ऊपर पर्दा डालना चाहते हैं कि यार बड़े लाखों करोड़ों लोग निकल आए थे और पूरा पाकिस्तान सड़कों पे था और हमने उनको पता नहीं किसी जेल में डाल दिया है, तो ये गलत बात है। हकीकत यही है कि एहतजाज था नहीं, तैयारी इनकी थी नहीं। ये हमें सरप्राइज देने की कोशिश कर रहे थे, इनको खुद बड़ा अच्छा सरप्राइज मिल गया। क्या मतलब सर ये फिर एतमाद तो हुकूमत को हासिल हो गया ना इख्तियार साहब के अगर कोई स्नोयत का दोबारा एहतजाज की कॉल दी जाती है तो उसके लिए कोई ना कंटेनर लगाने की ज़रूरत है ना क्रैकडाउन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप पीटीआई के अंदर पोटेंशियल नहीं रहा आपके बकौल। तो फिर आप इस तरह को कोई क्रैकडाउन करने की या पकड़ धकड़ करने की ज़रूरत तो नहीं रही ना 14 अगस्त के लिए। मेरे ख्याल में वो 14 अगस्त की बात फिर 14 अगस्त तक रहने दें, वो तो अलग बात है ना। मैं तो फिलहाल अभी आप 5 अगस्त डिस्कस कर रहे थे। नए जो जब जब बात कोई आएगी तो उस मौके के हिसाब से फिर उस पर बात कर लेंगे। ओवरऑल नहीं नहीं नई तारीख 14 आ गई है ना अगस्त से सर, आपके लिए होगा 14 अगस्त नहीं, को मैंने कहा पाकिस्तान जब तहरीक इंसाफ होगी ने ना। एहतजाज का ऐलान कर दिया है। आपने 5 अगस्त को इस्लामाबाद में कहीं कंटेनर देखा हो तो मुझे बता दे। कंटेनर था? कहीं रास्ता बंद था? नहीं मेट्रो बंद हुई? ट्रैफिक बंद नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। लेकिन मतलब देयर वो वाज रास्ते नथिंग। बंद नहीं थे, लेकिन हमें पता था पार्लियामेंटेरियंस बंद कर दिए थे आपने कौमी असेंबली में। ये क्या कहानी है सर? पार्लियामेंटेरियंस कहाँ बंद कर दिए थे? कैसे बंद कर दिए थे? कौमी असेंबली पार्लियामेंटेरियंस के को अंदर वो कैसे कहते हैं बंद हम किया? इजलास के लिए गए थे और ताले लगा दिए ताकि हम अडयाला जी के बाहर एहतजाज करने ना जा सके। ये पीटीआई के लोगों का मौक़िफ़ और दावा है। नहीं यार, नहीं 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 नहीं, ये देखिए ये वैसे ही ना, मैं आपको बताऊं ना, वो ये गिरेबान फाड़ कर अपने कपड़े फाड़ कर ना ये थाने पहुंच जाते हैं कि फलां ने मेरे पे हमला कर दिया। ये वो वाला काम करते हैं। किसको बंद किया यार? कहाँ ताला किसको लगाया गया? किसी एक गेट को अगर ताला लगाया तो मुझे बताएं, कोई तस्वीर दे दे। गलत बात करते हैं। रात को शर्मिला फारूकी ने एक चैनल पर बैठ के ये बात की थी कि मैं दरवाजे से निकल के आई, गेट खोल लिया और गाड़ी बाहर आई, मैं निकल आई। तो ये वैसे ही बातें करते हैं। आपको वो अली अमीन की भी स्टेटमेंट याद है? कहते हैं मैं जब यहाँ से गायब हुआ तो मैं चौकी पे चढ़ा, चौकी से नहीं, मगर शर्मिला का ताल्लुक तो पीटीआई से नहीं है ना सर। उनके लिए गेट खुला होगा, हो सकता है पीटीआई वालों के लिए ना खुला हो। ये तो अलग अलग बातें।
तो सर मैं असदुल्ला खान, जरूरी नहीं है कि इनकी हर बात जो है वो सच हो, और इनके झूठ का रिकॉर्ड भी वैसे भी बहुत बड़ा है, और वो बहुत ही ताबनाक किस्म का है। इतने झूठ बोले कि शायद मेरे ख्याल में तारीखी किताबों में हमने ऐसे झूठ सुने होंगे, तो मुझे नहीं, तो नहीं आप लगता ये कि कह ऐसी रहे हैं कोई कि कोई बात थी। गिरफ्तारियां हुई ही नहीं है सर इक्का ऐसा? दुक्का अगर कहीं हुई है ना, अगर कहीं इक्का दुक्का कोई केस हो, तो दिस डजंट मेक, वो आप नहीं कह सकते कि उससे कोई बहुत बड़ी तहरीक जो थी चलने वाली थी और वो तहरीक उससे रुक गई होगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई गिरफ्तारी है जिसको ठीक, आप काबिल जिक्र कह सकते हैं। बिल्कुल सही, चलिए बिल्कुल ठीक है, इस पर तो नियाजुल्लाह साहब अपना मौक़िफ़ देंगे, मगर जी। मैं जो चीज़ जानना चाह रहा हूँ कामरान मुर्तज़ा साहब से पहले और फिर नियाजुल्लाह न्याज़ी साहब से भी, ये क्या मामला है अपोजिशन लीडर की के लिए? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई और जमात भी उम्मीदवार हो सकती है? क्योंकि पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद अब कौमी असम्बली में बढ़ गई है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लोगों से, और चूंकि अपोजिशन लीडर की सीट खाली हो गई का मजाक क्या होता है, मजा होता तो है ये यार। तो ये अब उनका नुक्ता नज़र ये है। लेकिन इख्तियार साहब, ये जो अपोजिशन लीडर की मैं बात कर रहा था, आपके ख्याल में अभी भी हक यानी अपोजिशन का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही है, या ऐसा भी हो सकता है कि पीपल्स पार्टी का अपोजिशन लीडर बन जाए? मुमकिन है? असदुल्ला खान, जो असम्बलियां होती है ना, वहां पर ये नहीं हिसाब करते कि ये अपोजिशन लीडर पीटीआई का है या किसका है। जिस जमात के वोट सबसे ज्यादा होते हैं वो कायदे ईवान का इंतखाब करते हैं, जो दूसरे नंबर पर आ जाते हैं वो अपोजिशन लीडर बन जाते हैं। इट नहीं, फर्ज डिपेंड्स कीजिए अपॉन द पीपल्स गेम, पार्टी इट अब उसका डिपेंड्स नंबर ज्यादा अपॉन है, द वो अपोजिशन नंबर। लीडर अपना अपना बना लेती है, तो क्या वो वजीर आजम को भी वोट कर सकेगी अगर उनको एतमाद का वोट चाहिए होगा, और अपोजिशन लीडर भी बन सकेगी? मतलब ये दोनों चीजें आईनी कानूनी तौर पर मुमकिन होंगी ये और असदुल्ला अखलाकी खान, तौर पर भी? ये आपके लिए कोई नई बात हो सकती है, लेकिन आप तारीख भरी पड़ी है जमहूरियत की, कि जहां पर हमने वजीर आजम को, बल्कि पूरे हाउस को यक आवाज और यक जान होते देखा है। जब इस तरह की कोई करारदादें आती हैं, कवानीन बनते हैं, तो ये तो नहीं है कि अपोजिशन लीडर वहां पे उसका काम ही यही है कि अगर वजीर आजम कोई अच्छा काम भी करे तो ये उसकी बुराई करना शुरू कर दे। हाँ, इसका जो इंतखाब होता है वो जरूर उसके उसके नंबर पर डिपेंड करता है कि किसके नंबर ज्यादा है। अगर जेयूआई के मेंबर ज्यादा हो गए नहीं, वो तो तो खैर अभी डेफिनेटली रिसेंट पास जेयूआई में हमने आएगी। इख्तियार साहब ये भी देखा कि अगर जिस शख्स को आपने टिकट यानी जो आपका टिकट होल्डर था राजा रियाज, उसको अपोजिशन लीडर बनाया हुआ था, वो हालांकि नून लीग का टिकट होल्डर था, तो ये भी हमने देखा है अभी रिसेंट पास में। आप ज्यादा दूर ना जाएं, आप 2018 की उठा लें, आप 2019 की उठा लें। अपोजिशन लीडर उस वक्त वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब थे, और उन्होंने कहा था कि हम आपको वोट भी क्या सपोर्ट भी देते हैं, मिसाक मईशत आपके साथ करते हैं। वो भी एक प्रेसिडेंट मौजूद है। आप उठा के देख लीजिए, एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब साइन हुई थी, उसमें बड़ी जमातों ने एक दूसरे के वजूद को भी तस्लीम किया और ये भी कहा कि एक दूसरे की टांगे नहीं खींचेंगे, सिविल सुप्रीमेसी के लिए मिलकर चलेंगे। जमहूरियत का तो ये भी रास्ता है। ये जरूरी तो नहीं है कि अपोजिशन खड़ा होके वो लीडर ऑफ द हाउस को गालियां ही दे, उस पे चोरियों का इल्जाम ही लगाए, लान तान ही करता रहे, गलत जबान इस्तेमाल करता रहे। इससे हमने क्या सीखा है? अब मैं मिला क्या हमारे माशरे को? क्या पॉलिटिकल रवादारी कोई बुरी चीज़ है? मेरे ख्याल में तो होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा हो सकती है होनी चाहिए, जिस भी जमात का हो। इट डिपेंड्स अपॉन, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, कि फिर ये तो ऐसा भी होगा, वो वैसा भी होगा, वो उस पोजीशन पे चला जाएगा, ये इस पोजीशन पे चलेगा, ये सारे आपके वैसे मतलब रफ स्केच आप जिसको मफरूजा ये कह सिर्फ मैं सकते ही हैं, नहीं कह रहा, एक कामरान ऐसा ही मुर्तजा साहब भी कह रहे हैं कि ये ऐसा ही अखलाकी है। तौर पर दुरुस्त नहीं है। कामरान मुर्तजा साहब की आप बात सुनी ना आप, वो उनकी राय है कि ये अखलाकी तौर पर भी दुरुस्त नहीं है कि आपका सदर भी हो और आपका अपोजिशन लीडर भी हो। तो मेरे ख्याल में ये फिर डिसीजन छोड़ देते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर। वो बेहतर फैसला कर सकते हैं कि उनके पास मेजॉरिटी हो अपोजिशन लीडर बनाने का, फिर वो बनाते हैं या नहीं बनाते। लेकिन इसमें कोई कवाहत नहीं है, और राइट उसी का बनता है जिसके पास नंबर ज्यादा है। जमहूरियत में ऐसा ही होता है, पार्लियामेंट में ऐसा ही होता है कि जिसके पास नंबर होते हैं वही फिर इंतखाब में हिस्सा लेते हैं और वही फिर पास हो जाते हैं, जिनके पास अददी तादाद पूरी हो या सबसे ज्यादा हो। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई कवाहत भी नहीं है, हो सकती है।